क्रूज मिसाइल्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल्स। मैंने आपको क्या बोला था, बैलिस्टिक मिसाइल किसकी तरह होती है, हाथी की तरह। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर लाइक एलिफेंट्स, दे आर ह्यूज, दे आर लार्ज, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ वेपन एंड इवन इफ दे आर डिटेक्टेड दे कैन स्टिल कॉज अ लॉट ऑफ हार्म। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रूज मिसाइल्स आर लाइक चीतास। चीता के साथ क्या दिक्कत होती है, अच्छाई क्या होती है कि चीता बहुत फास्ट होता है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल, इट इज द फास्टेस्ट एनिमल। क्रूज मिसाइल क्या है मेरी, चीता। क्रूज मिसाइल जाती है तेज। क्रूज मिसाइल की स्पीड, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्रूज मिसाइल की वॉरहेड नहीं होता, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्रूज मिसाइल की होती है स्पीड। बट क्रूज मिसाइल के साथ एक दिक्कत है, सेम दिक्कत जो किसके साथ है, चीता के साथ। चीता के साथ दिक्कत क्या है, शॉर्टकमिंग क्या है, थक जाता है। चीता बहुत लंबे समय तक बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। चीता बहुत कम समय में बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन चीता बहुत लंबे समय तक बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, राइट। अब चीता के साथ जो ये दिक्कत है वो सेम हम क्रूज मिसाइल्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ आई एम लॉन्चिंग अ मिसाइल इन द अपर एटमॉस्फेयर, if I am launching a missile in the upper atmosphere which is going to travel ahead, will that missile be easily detected? अगर मैंने कोई मिसाइल अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च करी है, अपर लेयर्स में लॉन्च करी है, क्या सैटेलाइट्स वगैरह उसको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे? थिंक अबाउट इट। बैलिस्टिक मिसाइल्स कहां पर लॉन्च होती है, अपर एटमॉस्फेयर लिखवाई थी ना ये लाइन, इन दी हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बैलिस्टिक मिसाइल कहां लॉन्च हो रही है बेटा, इन दी हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्चुअली डिटेक्ट हो जाती है। बट बैलिस्टिक मिसाइल्स में मैं किस बात पे ध्यान रखती हूँ, वॉरहेड इतना ज़्यादा हो और स्पीड हो। तुमने डिटेक्ट कर लिया बट तुम जब तक रिटेलिएट करोगे वो तब तक डैमेज कर चुकी हो। क्रूज मिसाइल के साथ दूसरी बात, क्रूज मिसाइल में द रीजन आई नीड टू कीप द स्पीड वेरी हाई एंड आई कीप द क्रूज मिसाइल वेरी क्लोज टू द सरफेस। क्रूज मिसाइल जाती है ऐसे, राइट, बिल्कुल सरफेस, ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं रखते उसको, सरफेस के पास जाती है और धीरे से, इसीलिए क्रूज मिसाइल्स यूज करते हैं स्पाइस भी, जो कम कैपेसिटी की होती है। मैं ब्रह्मोस की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आपको अगर कुछ एक्शन मूवीज का शौक हो तो आप देखेंगे छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं जो बिल्कुल बहुत जल्दी बुलेट की तरह जाती हैं एंड दे हिट दी टारगेट। बहुत बड़ा वॉरहेड नहीं होता, दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है। कोई भी चीज़ ऑलवेज रिमेंबर, नहीं भी आता है ये पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना, एनीथिंग विच इज ट्रैवलिंग इन द लोअर एटमॉस्फेयर विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। वाई इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय दी सैटेलाइट, इतने हिंडरेंसेज हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये मिसाइल है या नॉर्मल कोई और चीज़ है, तब तक आपकी मिसाइल ऑलरेडी अपना काम कर देगी। बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा सा हाथी, 1000 kg का टन और 1500 और 2500 और इतनी बड़ी मिसाइल और यहाँ से जा रहा है, वो दिख जाएगा, वो उसको दिख जाएगा। मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स में किस चीज़ पे काम करती हूँ कि वॉरहेड इतना बड़ा रख दूँ और स्पीड ऐसी रख दूँ कि मिलने के बावजूद भी, न्यूट्रलाइज होने के बावजूद भी उसके लोअर एटमॉस्फेयर तक पहुँच जाऊँ और अपना काम करके आ जाऊँ। When I am making the cruise missile, I have to take care of two things. क्रूज मिसाइल में पूरी ट्रेजेक्ट्री में, पूरी ट्रैवल टाइम में आपको फ्यूल सप्लाई देनी पड़ती है। द क्रूज मिसाइल्स आर फ्यूल्ड थ्रू आउट देयर ट्रेजेक्ट्री, they are fueled throughout their trajectory and their biggest strength is their speed. Second, cruise missiles, they travel in the lower layers of the atmosphere. Cruise missiles are not easily detectable. Cruise missiles are one of the most difficult missiles to be detectable. They are very sleek, they are very light, and they travel at the lower atmosphere. They are not worried about higher payloads. They are worried about two things. One, the timing and the detection. डिटेक्शन नहीं होना चाहिए और टाइमिंग इतनी फास्ट होना चाहिए कि कोई मुझे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। ये जो ईरान लेबनान से आई, ये क्रूज थी या बैलिस्टिक थी? बैलिस्टिक। इसलिए कौन प्रिपेयर्ड था? इजराइल। अगर यही मिसाइल्स कौन सी होती? क्रूज मिसाइल, तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं है क्रूज मिसाइल? क्योंकि नहीं बना पाता कोई भी। द रीजन वाई ब्रह्मोस और द नेम ब्रह्मोस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्राइड इज दिस। और क्रूज मिसाइल हम भी कंप्लीटली इंडिजिनसली नहीं बना पाए। ब्रह्मोस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा। मॉस्कोवा, मॉस्को नहीं, मॉस्कोवा इज द नेम ऑफ द रिवर विच फ्लोज थ्रू मॉस्को
दैट इज टू डिनोट द रशियन पार्ट ऑफ इट, एंड ब्रह्मपुत्र इज आवर रिवर, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, ब्रह्मोस. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को, Indian and Russian collaboration. So the cruise missile that it is not the only cruise missile, but the most sophisticated cruise missile that we have is BrahMos missile. What are my major requirements when I am making a cruise missile? सबसे पहले, will I make it very bulky? No. Anything which is very bulky will take more time to travel. I cannot compromise on time. I have to make the missile extremely fast. The missile has to be extremely fast. It has to be light. Where will it travel? Lower atmosphere or upper atmosphere? Lower atmosphere. It has to travel in the lower atmosphere. Upper में travel करेगा तो detect हो जाएगा. आपका satellite system और आपका anti missile system उसको detect कर लेगा. But cruise missiles are difficult to make. They are very expensive. So not many countries have access to cruise missiles. Therefore, it was such a big news that India is selling BrahMos missile. इसलिए आपने सुनी हुई थी ना, किसको बेच रहे थे हम क्यों फिलीपींस को बेच रहे हैं, है ना. अब मैं चाइना से डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकता, तो मैं किससे सीख रहा हूँ, यूएसए से, कि मैं तो लड़ने आऊंगा नहीं, मैं क्या दे दूंगा तुमको, मिसाइल. समझ में आता है. नाउ इफ आई रीड क्रूज मिसाइल, व्हाट इज क्रूज मिसाइल? क्रूज मिसाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड. प्रोपल्शन या प्रोपेलेंट वर्ड कहीं पर भी आए, इट इज एसोसिएटेड विद फ्यूल एंड फ्यूल से रिलेटेड मूवमेंट. जैसे सॉलिड प्रोपेलेंट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड प्रोपेलेंट इज लिक्विड फ्यूल. सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि पूरी जर्नी में ये जो फ्यूल है इसके पास उसी के बेसिस पे ट्रैवल कर रही है, कोई ग्रेविटी का रोल नहीं. सो हेंस द वर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड, that it is traveling with the fuel that it is carrying. There is no role of gravity like ballistic missile till the time of impact. Second word is guided vehicle. What do you mean by guidance? Guidance का मतलब अभी के लिए ये समझ लीजिए, आपने देखा है लॉक एंड फॉरगेट सिस्टम, मूवीज में देखा होगा, मिसाइल मैंने लॉक कर दी और उसके बाद मिसाइल छोड़ के चला गया. जैसा जैसा एयरक्राफ्ट जा रहा है वैसी वैसी मिसाइल जा रही है. हैव यू सीन दैट? शेर आगे आगे गोली पीछे पीछे, शेर पेड़ पर गोली भी पेड़ पर. तो वो कहानी नहीं है अब, इट इज नो मोर अ पंचतंत्र की कहानी. इट इज स्टिल हैपनिंग. इट इज द रियलिटी इन विच आई हैव द गाइडेंस सिस्टम which can lock the target and my missile will actually follow that trajectory. Will it be particularly important if I am having mountain warfare? क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में कभी भी स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट पर अटैक नहीं होता. माउंटेन वॉरफेयर में हमेशा जो मेरा अटैक होता है वो इसी तरीके से मुझे करना पड़ता है. स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट पे तो अटैक हो ही नहीं सकता. सो मैंने क्रूज मिसाइल्स बनाई हैं बहुत सारी चीज़ें सीख कर.